वो बहुत अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज प्रोसेस इज एक्सप्लेन बाय अ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसको कंप्लीट समझाने के लिए एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं अपन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल के अंदर कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे अपन को कभी भी कोई मूव करना होता है, ठीक है, स्ट्रेन वाले कोई भी वर्क होते हैं तो उसके अंदर मसल का कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसके अंदर, जैसे कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो फर्स्ट आएगा फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स मोटर न्यूरॉन फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटाइलकोलिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और कहाँ पे किया जाता है, एट न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा वहाँ पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन किया जाता है। और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्साइटेड टू अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्साइटेड करेगा टू रिलीज अ कैल्शियम आयन। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंड थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा कि जो कैल्शियम होता है वो बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एक्टिनिन, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो थिन फिलामेंट होता है एक्टिन, उसके ऊपर जो एक्टिव साइट होती है वो होती है ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ होता है। उसको ट्रोपोनिन को हटाने के अंदर कैल्शियम काम करता है, ठीक है। कैल्शियम से बाइंड हो जाता है ट्रोपोनिन और रिलीज हो जाता है। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, अब मायोसिन और एक्टिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन साइड, ठीक है। जो एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइड होती है, ठीक है, वहाँ पे मायोसिन बाइंड हो जाएगा उसका हेड, ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस इज एटीपी एनर्जी यूज्ड, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अपन को एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। एनर्जी यूज करनी पड़ती है, एनर्जी के यूज से ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एटीपी के रूप में। अब देखते हैं कि 5 स्टेप के अंदर एक्टिन फिलामेंट होता है जो कि स्लाइडिंग करेगा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। अब मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा, फिर क्या करेगा 6 स्टेप के अंदर, जेड लाइन इज शॉर्टिंग विच आर सेंट्रल लाइन ऑफ सार्कोमेर, जो सार्कोमेर की जो सेंट्रल लाइन होती है जेड लाइन वो शॉर्टनिंग हो जाएगी। एंड द शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड एंड सार्कोमेर एंड एच जोन, बट नो चेंज इन ए बैंड, ए बैंड के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, बल्कि आई बैंड एच जोन एंड सार्कोमेर की लेंथ कम